डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का एक आर्डर जो सोलर रूफटॉप्स को लेकर है वो कंट्रोवर्सी का एक तरह से शिकार हो रहा है। जी हाँ, इसमें अब सियासत भी घुस गई है और इस पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने सवालात भी उठाए हो और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से गुहार भी लगाई है कि वो इस मसले को देखे। और ये बताया गया है कि सोलर रूफटॉप जो लगाना है वो एक ऑप्शनल है, लेकिन किश्तवाड़ ज़िले में डिप्टी कमिश्नर के आर्डर के मुताबिक हर एक एम्प्लॉय के लिए ये मैंडेटरी है और इसमें टाइमलाइन को फिक्स किया गया है। जी हाँ, सोलर रूफटॉप के बारे में बताया जा रहा है कि जो बिजली की कंजप्शन है वो आगे चलकर बढ़ेगी और क्योंकि स्मार्ट मीटर्स लगने हैं इसलिए डिफरेंट कैटेगरी के जो सोलर रूफटॉप्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम के तहत उस पर डिफरेंट लेवल्स की सब्सिडीज दी है और जो गरीब शख्स है उसके लिए भी सब्सिडी है और जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो पहले 1, 2 और 3 केवी के प्लान्स रखे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी है और जबकि 5, 7, 8 और 10 केवी पर सब्सिडी जो है वो स्टैग्नेंट है। यानी कि जो 3 केवी पर सब्सिडी है वही 5 पे है, वही 7 पे है, वही 8 पे है और वही 10 पे है। मैं बता दूं कि इससे पहले कि मैं सोलर जो सिस्टम है उस पर आऊं और उसकी कुछ ड्रॉबैक्स आपको बताऊं और लोगों को किस तरह से इस पे बचना चाहिए, क्योंकि इसमें अनरजिस्टर्ड वेंडर्स भी कॉल कर रहे हैं और ओटीपी मांग रहे हैं। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो किसी को ओटीपी ना दे और कोशिश करे कि सामने बैठकर इस यूनिट को रजिस्टर कराए। ये बेनिफिशियल भी है और इसके ड्रॉबैक्स भी कुछ मैं बताऊंगा, फिर लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या चूज करेंगे। मैं इससे पहले मैं बता दूं कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का जो ये आर्डर है उसमें एक मीटिंग हुई थी 22 जनवरी को और उस हवाले से ये बताया गया था कि इसमें जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो चल रही है और इसके लिए डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक सीरियस नोट लेते हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर है उन पर एक टाइम पीरियड को जो है वो बाइंड किया था कि इसके रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कराए। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार चौहान की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ है जो आज मंजर आम पर भी आया और इसमें 31 मार्च 2025 तक ये सोलर पैनल्स की जो स्कीम है उसके बारे में बताया गया है कि एम्प्लॉयज इंश्योर करे कि 31 मार्च 2025 तक सब लोग अपने घरों पर सोलर रूफटॉप जो है वो लगाए। और इसमें जो सेक्टोरल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है उनको जिम्मेवारी दी गई है कि वो इस पर जो है वो नज़र रखे और जो डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर है जो मिनी सेक्रेटरेट में है और आउटसाइड मिनी सेक्रेटरेट है में है उनको बताया था कि इसमें 4 दिन के अंदर अंदर वो अपना नाम रजिस्टर करे। जो तहसील ऑफिसर्स है और जो सब डिविजनल लेवल के ऑफिसर्स है और ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स है उनको भी 4 दिन के अंदर अंदर इस स्कीम में रजिस्टर होने के लिए टाइम फ्रेम दिया गया था। फील्ड स्टाफ के लिए 10 दिन का दिया गया है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जिसमें VLW, GRS, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, चौकीदार, लंबरदार और डेली रेटेड वर्कर्स जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के हैं और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हैं उनको 15 दिन का वक्त दिया गया है कि वो अपने आप को इस स्कीम में जो है वो रजिस्टर्ड कराए और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट, सेक्टोरल और सब डिविजनल लेवल और ब्लॉक लेवल पर और तहसील लेवल पर जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शंस दी है कि वो इस सर्कुलर के मद्देनज़र इस चीज़ को इंश्योर करें कि तमाम एम्प्लॉयज़ जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन करें। मैं ये भी बात बता दूं कि जो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जिसको नाम दिया गया है क्योंकि इससे पावर टैरिफ्स जो है उसमें कमी होगी और इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 1 केवी का जो है उसमें 19,000 का कस्टमर शेयर है, यानी कि जो शख्स 1 केवी का लगाएगा यानी कि जो गरीब तबका है उसको 19,000 रुपये मिलेगा और उसके अलावा सब में मिलेगा ये 1 केवी का प्लांट और उसमें 36,000 की सब्सिडी है और इसका कुल अमाउंट है 55,000, जबकि 2 केवी पर 38,000 आपकी कास्ट होगी। कंज्यूमर से शेयर 72,000 उस पर सब्सिडी है और 3 केवी पर
53,700 आपने खर्चना है, जबकि इसमें सब्सिडी आपको 94,800 मिलेगी, जबकि 5 केवी के लिए 1,52,700, जबकि 7 केवी के लिए 2,51,700 रुपये आपने देना है। 8 केवी के लिए आपने 3,01,200 रुपये देना है और 10 केवी के लिए 4,02,000 रुपये आपने देना है, जबकि टोटल सब्सिडी जो है वो इन सब प्लान्स की है 94,800 के करीब। मैं ये बात बता दूं कि जो ये सोलर रूफटॉप प्लांट है ये तभी फंक्शनल होगा जब बिजली चलेगी, और ये तभी पावर जनरेट करेगा जब डे लाइट होगी, यानी कि सूरज होगा तो उसमें ये करेगा। हालांकि कुछ लोग हमें ये भी बता रहे हैं कि अगर बिजली नहीं होगी तो उस वक्त जो ये चार्जिंग है वो टेप इन होगी और मीटर में रिजर्व होगी। तो अब इसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं और इसमें जो लोग जानकार है वही ज़्यादा इसमें रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये बात बता दूं, क्योंकि जब से किश्तवाड़ में स्मार्ट मीटर्स लगना शुरू हो गए हैं उसके बाद लोगों के बिल्स भी जो है वो अब बढ़ेंगे, क्योंकि अब बिजली जो चोरी होती थी पहले, जो हम घरों में करते थे नाजायज़ बिजली का इस्तेमाल, अब वो बंद हो चुका है और 4 से 4.5 मेगावाट, पिछली बार मैंने बताया था 3 से 3.5 मेगावाट बिजली जो है वो लोड कम हुआ, अब वो 4.5 मेगावाट के करीब लोड कम हुआ है जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं। पिछले दिनों जलना, वसर, कुलीद वगैरह एरियाज में भी लगे। किश्तवाड़ का जो टोन एरिया है वहाँ पर काफ़ी जगह पर लगे और कुछ ट्रांसफार्मर्स में अभी जो है वो लगाया जा रहा है फेज्ड मैनर में, और जैसे कि मैंने बताया हमारे घर पे भी लगा है। और इसमें आगे चलकर, क्योंकि जो ये सोलर प्लांट है इसकी जो प्लेट्स है वो जो हमें इसमें टोटल रेट मिलता है उसकी कास्ट से ज़्यादा आती है। हालांकि इसमें भी कुछ एग्जरेटेड रेट्स होंगे, जो मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि ये 20-30 हज़ार रुपये कम पड़ना चाहिए था लेकिन ज़्यादा पड़ रहा है। तो वो एक नया डिबेटेबल टॉपिक है और ये जानकारी जो है वही लोग दे सकते हैं कि ओपन में कौन बेच रहा है इसको, कौन नहीं बेच रहा है। और कुछ लोग डायरेक्ट कैश पे खरीदना चाहते हैं, वो लोन नहीं निकालना चाहते हैं, उस पर भी क्या होगा, वो भी अभी काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आनी है। और जैसे कि मैं बता दूं कि आगे चलकर जब स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल होंगे तो जाहिर से तौर से बात है कि बिजली का जो पर यूनिट का रेट है वो भी बढ़ेगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ सालों में 8 रुपए के करीब पर यूनिट बिजली होगी, क्योंकि जो एनर्जी प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ रही है। उस वक्त ये सोलर प्लांट्स जो है लोगों को मदद करेंगे और पावर के टैरिफ को कम करने में मदद करेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि अगर 3 केवी वाला जो पर मंथ है वो 200 यूनिट प्रोड्यूस करता है फॉर एग्जांपल, तो हमें 500 यूनिट कंजप्शन है, तो 200 यूनिट में फिर हमें वो कम होगा और 300 यूनिट का हमें पे करना पड़ेगा। और अगर जिस तरह से मुफ्त बिजली की बात चल रही है और अगर गवर्नमेंट ने 200 यूनिट फ्री कर दी है तो फिर 100 ही यूनिट का हमें बिल देना पड़ेगा। तो अगर किश्तवाड़ की बात करें जहां अब मूवमेंट चल रही है फ्री बिजली की, लेकिन सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक वहां पर है कि कितनी फ्री, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट। उसमें अभी यही जो इनिशियल स्टेज पर जो मेरी भी सजेशन है कि अगर किसी के 500 यूनिट कंज्यूम होते हैं तो उसको 200 यूनिट फ्री दिया जाए, और जो गरीब तबका लोग हैं जो 200 यूनिट तक यूज़ करते हैं बिजली, उनको टोटल पूरे का पूरा ही फ्री दिया जाए 200 यूनिट। अगर उनकी एक्सीड होती है 200 यूनिट से तो वो फिर उसका जो है वो चार्ज करे गवर्नमेंट, और जिसके 500 यूनिट होते हैं हम चाहेंगे उसको भी 200 यूनिट फ्री दिया जाए और 300 का ही चार्ज किया जाए। जिसके 1000 यूनिट कंज्यूम होते हैं उसको फर्दर 100 यूनिट की का जो है वो मुफ्त दिया जाए, यानी कि उसको 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाए। इसी तरह से अगर 1500 यूनिट कोई कंज्यूम करता है तो उसको सिर्फ 1100 यूनिट का चार्ज किया जाए। अगर 2000 यूनिट कोई करता है तो उसको जो है वो 500 यूनिट फ्री दी जाए और उसको 1500 यूनिट ही चार्ज किया जाए। और जब 1500 यूनिट 2000 यूनिट अगर आपकी कंजप्शन है पर मंथ तो 500 उसमें फ्री मिलेगी आपको पावर। अगर ये हमारे जो डिमांड से अगर वो एक्सेप्ट की गई, ये भी तभी एक्सेप्ट होंगी जब इसमें मास मूवमेंट होगी। ये नहीं कि 50-100 लोग या 200 लोग जमा होंगे चौगान में, मीटिंगें करेंगे, तकरीरें करेंगे, सोशल मीडिया पे लाइव होगा।
ये इस चीज से नहीं होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इसमें मास एजिटेशन की जरूरत है, जिसके लिए किश्तवाड़ जाना जाता था, और पीसफुल एजिटेशन की जरूरत है। और इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज ये करने की जरूरत है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं हमारे, उनको अप्रोच करनी है, जिसमें हमारे MLAs हैं, जिसमें हमारे साबका मिनिस्टर्स हैं, जिसमें हमारे MPs हैं, उनको अप्रोच करनी है और उनकी मदद भी मांगनी है। जैसे कि मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर हम बात करें, सुनील कुमार शर्मा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और एक पावरफुल लीडर है, अगर चीफ मिनिस्टर के बाद कोई पावरफुल लीडर है जम्मू कश्मीर में, वो सुनील शर्मा है। अगर उसके पास भी लोग जाएंगे, और इस वक्त सेंटर में बीजेपी की भी गवर्नमेंट है, वो वहां से भी मदद हो सकती है। तो जाहिर से तौर से बात है कि इस तरह से एक प्लान होना जो है वो होना चाहिए। अब बात हम कर रहे हैं सोलर प्लांट की, तो ये आगे चलकर मेरे हिसाब से इसमें बड़ा फायदा होने वाला है लोगों को। हालांकि 20-30 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा भी इसमें चार्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैम पोर्टल एक बड़ा स्कैंडल है जो मैं बोलता हूं, जो हीटर पिलर 2800 रुपये का या 2600 का बाहर दुकान पे मिलता है ओपन मार्केट में, वही जैम पर 8-8 हज़ार 8.5 हज़ार रुपये का खरीदा गया है। उसी तरह से इसमें भी जाहिर से तौर से बात है कि कुछ लोगों के कमीशन भी हो सकते हैं, इसमें एग्जरेटेड रेट्स भी हो सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस वक्त जो सोलर रूफ टॉप लगाना जो है वो जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि आगे चलकर इसमें बड़ी बिल्स की कंजप्शन आएगी और बड़ा पैसा जो है वो हमें बिल में देना पड़ेगा, जिस हिसाब से आगे रेट बढ़ेंगे। और दूसरी बात, इसमें OTPs आ रहे हैं, OTPs लोगों को ना दें। मेरी इस वीडियो के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस पर जो है वो OTP ना दे किसी अनजान शख्स को, और कोशिश करें कि जो लोकल वेंडर है यहाँ के, उनके जरिए ही ये रूफ टॉप्स लगाए, ताकि आपको बेटर सर्विस भी मिले। क्योंकि कभी कभार कोई प्रॉब्लम होती है, कोई खराबी आती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है, उस वक्त आप जम्मू वाले को, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वाले को कहाँ ढूंढने के लिए जाओगे। इसलिए जो यहाँ पर आपके यूनिट होल्डर्स है, जिनकी एस्टेब्लिशमेंट किश्तवाड़ में है, उन्हीं से ये चीजें जो है वो लगाइए। दूसरी बात, जिस तरह से मड़वा और वड़वन की बात हम करेंगे, वहां बिजली ही नहीं है। यहाँ मचेल और दूर दराज इलाके हैं, वहां बिजली ही नहीं है। मड़वा में अभी 2 साल बिजली के लिए लगेंगे। तो वहां पर ये जो वहां के एम्प्लॉयज हैं या वहां के लोग हैं, उनके लिए ये मॉडल जो है वो एक फेलियर है। तो इसलिए वहां के लोगों को हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। और इस पर जब मैंने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से बात की थी पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा था कि इसमें जकेडा भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के प्रोजेक्ट को जो है वो स्पॉन्सर्ड करती है। तो मड़वा और वड़वन के लोगों के लिए उसके जरिए कराया जा सकता है। और दूसरी बात, इसमें किसी घर में 2 मुलाजिम है, हस्बैंड भी मुलाजिम है, वाइफ भी मुलाजिम है, तो दोनों थोड़ा वो लगाएंगे, तो वो जाहिर से तौर से बात है एक ही लगाएगा, तो उसमें भी देखने की जरूरत है। और दूसरा कि क्या इसमें हाइब्रिड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हाइब्रिड में लोग लगाएंगे तो क्या उनको सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी एक सवाल है। और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने इस बात पर सीधे बयान दिया है और इसमें पॉलिटिक्स को नकारते हुए कहा है कि जो मुलाजिम है उनको एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट रन स्कीम्स होती है उनको अवेल करने के लिए। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का मानना है कि लॉन्ग रन में ये स्कीम लोगों के लिए बेनिफिटेड है और लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस पर सब्सिडी मिल रही है। और आगे चलकर जब ये सब्सिडी का दौर खत्म होगा तो लोगों को और मुलाजमों को फिर इस पर ज्यादा खर्चना पड़ेगा, क्योंकि जब उनको इन्फ्लेटेड बिल्स आएंगी, फिर जो बिजली कंजप्शन जो है वो घरों में ज्यादा होगी, तब जाकर उनको पता चलेगा कि जो ये स्कीम थी गवर्नमेंट की, ये कितना फायदेमंद थी। और आज जो लोग इस पर ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं या लोग इस पर जो सियासत खेल रहे हैं, उनके लिए भी ये बात समझने की जरूरत है कि इस तरह से ये जो स्कीम है ये एक बेनिफिशियल स्कीम है। हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें कुछ रेट्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम माने ये 25 साल तक चलनी है ये जो सोलर प्लेट्स है। अगर इसको आप सही इस्तेमाल करेंगे, इनका अच्छा देख रखाव करेंगे, ये 30-35 साल भी निकाल सकती है ये सोलर लाइट्स, जो ये सोलर पैनल है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें जो वेंडर्स हैं उनके पास पर्सनली जाइए, बात कीजिए और आप देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपने लगाना है, क्योंकि कई कंपनीज के यहाँ पर जो सोलर प्लांट्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में जो यहाँ के सप्लायर्स हैं
उनसे भी बात करूंगा और वहां पर भी विजिट करूंगा और उनसे भी मैं कुछ सवालात पूछूंगा। लेकिन अभी कि यही मैं बात बताता हूं कि ओटीपी आप किसी अनजान शख्स को ना दें और स्कैम से बचिए। वो एक बड़ा स्कैम हो सकता है और इसमें आप लोगों को मैं आम लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी कोशिश करें कि वो लगाए। ये सिर्फ मुलाजमों के लिए नहीं है और ये हम सब के लिए है। जितनी भी ग्रीन एनर्जी बनेगी आगे चलकर हमारे लिए वो काम आएगी और एक वक्त आएगा कि बिजली जो है वो एक आम इंसान के लिए खरीदना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि एनर्जी कास्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इस पर हमारी नज़र आगे भी रहेगी। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें, इस पर कमेंट भी करें और अपना ख्यालात भी जो है वो रखें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।